मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज। हम बहुत दिन के बाद आईएमए के मसले पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं नरेंद्र कुमार जी, जो नागरिक शक्ति के सदर हैं। आईएमए स्कैम आज बराबर 2 साल 4 दिन हुआ स्कैम होकर, और कल हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है चीफ जस्टिस ने कि 17 अप्रैल को उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि साबिक एमएलए सिवाई नगर के उनके प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। और कल हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत, कर्नाटका हुकूमत को आड़े हाथ लिया है और पूछा है कि 2 महीने हो गए अब तक उस एक्स एमएलए जो सिवाई नगर के एमएलए हैं, जो एक एमएलए थे, जो इन्वॉल्वमेंट था उनका, जो मंसूर भगोड़ा जो भागा, उन्होंने कैसेट में जून 8 2019 को कैसेट में ये कह के भागा था कि 400 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और सीबीआई ने कोर्ट को वजाहत भी दी है, लिख कर दी है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है और 1 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट को यह हिदायत दी गई है कि एक्स एमएलए सिवाई नगर की प्रॉपर्टी जब्त की जाए। इस बारे में मैं नरेंद्र जी से बोलता हूं कि कुछ रोशनी डालिए। आप भी कोर्ट में जा रहे हैं, आप भी पिल डालें और आप भी शुरू से आईएमए के डिपॉजिटर्स की फेवर में बात किए हैं और नशे में न्यूज को भी आप बहुत तहमाए हैं। क्या है पोजीशन सर? एक्चुअली सरकार की तरफ सरकार बहानेबाजी कर रही है। सरकार के पास लीगली कोई राइट नहीं है किसी भी आदमी, कोई भी आदमी के खिलाफ केपीआईडी एक्ट के तहत जिस किसी ने भी चोरी का माल, द डिपॉजिटर्स मनी प्रोसीड ऑफ द क्राइम बोलते हैं उसको, जिस किसी ने भी चोरी का माल इस्तेमाल किया है उस किसी से भी वो चोरी का माल वापस लेना है और डिपॉजिटर्स को बांटना है। अब वो चाहे एमएलए हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, या चाहे पुलिस ऑफिसर भी हो, पुलिस ऑफिसर सबका, मतलब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो भी हो, उनका जो भी वो हो, अगर उन्होंने चोरी का माल लिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका प्रॉपर्टी या माल या बैंक अकाउंट सीज या जब जो भी करना चाहिए उतना अमाउंट का जितने का उन्होंने लिया है या जितने का है। समथिंग केपीआईडी एक्ट कहता है कि लिटिल मोर प्रॉपर्टी देन व्हाट इज ड्यू और व्हाट इज टेकन। तो अंदाजा कितना है? देखिए, मंसूर ने अपने वीडियो में 82 लोगों का नाम लिया था, फलाने बंदे मैंने इतना दिया है। अब वो सीआईडी कल हियरिंग, कल हियरिंग में बोल रही है कि हमने अपनी तहकीकात पूरी कर ली, इसलिए क्योंकि वो मार से बचना चाहते थे जो लाठी भजाई जा रही थी सब लोगों की तरफ, हाईकोर्ट जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप लोग क्यों नहीं किए, क्यों डिले हो रहा है। तो लोग बचने के लिए नहीं सर, हमने सब कंप्लीट कर दिया है, अब हम जो भी है इनको देंगे। एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम द एमएलए 2 और हाई पुलिस ऑफिसर हैं, वो लोग इसी में नहीं और 1-2 एम्बिडेंट केस में भी 1-2 लोगों का नाम आ गया है। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार आजकल कर रही है। अजय हिलोरी और एक है नाम भूल गया। ओके, तो उन दोनों के खिलाफ भी, और जो भी एमएलए एमपी हो, एमएलए है जो भी है, जिन्होंने प्रॉपर्टी, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी, हाँ, वो आईएमए की जो स्कूल बनाए, उबेदुल्ला हाई स्कूल सिवाई नगर में, उसको भी 10 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डिपॉजिटर का मनी है। तो कोर्ट ने हिदायत दी है कि उसके बारे में तहकीकात कीजिए। तो अभी जो इंस्टीट्यूट चल रही है स्कूल, तो बच्चों का क्या फ्यूचर होगा अगर गवर्नमेंट ने वापस? देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी क्राइम से उत्पन्न हुई, जो भी क्राइम के बाद जो भी है उसके आश्रित जो है, अब वो क्राइम चोरी का माल होता है। अब बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल खोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको 10 करोड़ वापस नहीं देना है। जो लोगों ने पैसा कमाया उसके भी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, मजबूर हैं, उनका क्या? तो अभी इनके बच्चे और उनके बच्चे में आप फर्क कैसे कर सकते हैं? वहां भी बच्चे हैं, उन बच्चों को दूसरा स्कूल हो जाएगा या कोई दूसरा बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन जो पैसा डूब गया है डिपॉजिटर्स का, वो पैसा तो वापस लेना पड़ेगा। एज ए केपीआईडी एक्ट आपको कानून की तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी। केपीआईडी एक्ट में सेक्शन 3 में इसमें साफ ये लिखा गया है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जिन है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। ये स्कैम 4000 करोड़ के ऊपर है
सिर्फ 900 950 करोड़ रुपए कुछ रिकवर हुए प्रॉपर्टीज की वजह से। और अभी जो एक एमएलए की जो प्रॉपर्टी जब्त करने की जो बात की है वो कितने 400 करोड़ की बात हो रही थी। 400 और हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि करीब करीब 400 करोड़ तक का उनको और उनके- उन्होंने लिया है। और अब उनका अलग अलग एक ही बार में नहीं लिया है, अलग अलग उसमें लिया होगा, तो कुछ जो जायज होगी कुछ नाजायज होगी, तो उसका पता ठिकाना एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बता, सीबीआई वाले ही बता सकते हैं। लेकिन जितना भी हो इतना काफी है कि लोगों को फर्क पड़ेगा उनके आने से। कई कई लोगों को पैसा वापस दिया जा ये सकेगा। और उनकी एक कंपनी डैनिश पब्लिकेशन भी आई है। और ये जो आईएमए की स्कूल को जो आप बता रहे थे उसमें एमओयू, आईएमए और एमओयू ये कंपनी से हुई है। इसकी वजह से वो स्कूल 10 करोड़ रुपए वापस देना पड़ेगा। तो प्रोसेस कब तक हो जाएगा? क्यों हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर। तो आपको उम्मीद है कि एक कोर्ट में देखिए, हिदायत दी है। हाईकोर्ट का ऑर्डर वेरी स्पेसिफिक है कि अगर किसी एक्स एमएलए का पैसा वापस लेना है, उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी है, तो 2 महीने पहले जब हमने ऑर्डर दिया था कि प्रॉपर्टी सीज करनी है तो आपने क्यों नहीं दिया? और आपको 1 हफ्ता और दिया जाता है, उसके पहले आप उसको प्रॉपर्टी सीज करके बताइए। अब उसके बाद ये लोग कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, आनाकानी होगी वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो हो जाएगी। अकाउंट फ्रीज, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का शुरुआत हो जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर जनता को कोर्ट पे और बाकी का हमारे कानून व्यवस्था पे क्या वो रह जाएगा? कैसे भरोसा करेंगे? हमारा कोई आदमी चोरी करके लेके चला गया और कानून कहता है कि ये कर लो, फिर कानून के उसमें आजकल करके 2 साल, ऑलरेडी 2 साल हो गया है। केपीआईडी एक्ट के तहत 1 साल के अंदर पूरा फैसला हो जाना चाहिए। अब 2 साल तक ये लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो क्लेम फॉर्म तो ले लिए, किसी हाई कोर्ट के दबाव से हाई कोर्ट ने मॉनिटर किया था, तो क्लेम फॉर्म तो ले लिए, लेकिन अभी खाली 4,000 लोगों को पैसा दिए हैं, बाकी 60,000 लोगों को पैसा कभी देंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैंने ये पूछने वाला था आपसे सवाल। बहुत लोगों को पैसा आया, हमने बहुत लोग मेरे कुछ लोगों को कुछ पैसा लोगों के कुछ लोगों को एक मैसेज आया है कि आपका एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, यू प्लीज चेक बैक, गो टू द। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बेंगलुरु जाने नहीं हुआ और बहुत से लोग अप्लाई नहीं किए। तो स्टेटस क्या है? लोगों को कितने लोगों को अभी पैसा मिलेगा? कोई बोल रहा है कि 1 लाख वालों को मिला है, थोड़े 2 लाख मिला है। तो व्हाट इज द पोजीशन? 50,000 से कम जिसका है उसको एक ट्रांच में 3,000, कुछ लोग 800 लोग को 4,000 के आसपास लोगों को मिला है, उतना ही पैसा मिला है। उसके बाद लॉकडाउन का बहाना करके, और ये भी है कि हाँ, जितनी डेंजरस सिचुएशन थी, लोग मर रहे थे, वो टाइम पे कोई भी बेंगलुरु में जाके अपने पेमेंट के बारे में या अपने उसके बारे में नहीं करेगा। तो लॉकडाउन अभी थोड़ा हालत ठीक है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर हमको लगता है कि जिन किसी ने भी अपना फॉर्म ठीक से सबमिट नहीं किया है, डिटेल्स नहीं दिया है, या कुछ थोड़ी मोड़ी टेक्निकल खराबी के कारण वो हो जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल 40-50, 40-45 हजार लोगों को, तो उनको तो पैसा मिलना चाहिए। क्या परसेंटेज क्या मिल रहा है? सब लोग को यही डाउट है कि क्या परसेंटेज मिल रहा है। अभी मसलन मैं आपको बोलता हूँ, 1 लाख रुपए अगर कोई डिपॉजिट किया है, उसको 50,000 तक रिफंड आया है, तो बाकी के 50,000 में उसको कितने परसेंटेज मिलेंगे? हर किसी को 1%, एक एग्जैक्ट परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा वो जब उनकी प्रॉपर्टीज पूरी जब्त हो जाएगी, जिसकी जितनी जब्त होनी थी, उसके बाद वो कैलकुलेट होगा। अभी बीच में कुछ लोगों को जिनका बहुत ही कम अमाउंट था, उनको देने के लिए, और ये भी बात है कि जनता में विश्वास जगाने के लिए कि हाँ भाई लोगों का पैसा वापस आता है, इसके लिए जो 50,000 से कम थे उन लोगों को दे दिया गया। उसके बाद स्लैब वाइज करेंगे कि एबीसीडी से करेंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक पूरा अमाउंट नहीं आएगा तब तक देंगे तो भी कितना देंगे? अब कई कुछ लोग बोल रहे थे 450-500 करोड़ है, कुछ लोग 900 करोड़ तक जा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास 900 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और 2,900 करोड़ का घोटाला था, 1,400 करोड़ रुपया खाली वापस देना है। फिर 550 करोड़ उन लोगों से वसूल करेंगे जिन लोगों ने ज्यादा लिया है। तो जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, किसको कितना परसेंट मिलेगा कोई डिस्टर्ब वो नहीं कर सकता। 25 लोग को गिरफ्तार किए थे इस मामले में। उसमें एक डीसी भी था, एसी था, विलेज अटेंडेंट था, और एक एक्स बीडीए ऑफिशियल था, और डायरेक्टर था। तो उन लोग का प्रॉपर्टी भी कब जब्त कर रहे हैं? उन लोगों का प्रॉपर्टी जब्त कर लेना चाहिए। क्यों सिर्फ एक एक्सएमएलए के बारे में आया है? जब केपीडी एक्ट सेक्शन 3 में डायरेक्टर्स और वो चीफ जो सीईओ है उनका, तो उनका प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए। क्यों इसमें देरी हुई? नहीं, एज पर द केपीआईडी एक्ट के तहत बाकी सारी कंपनियों के ऊपर जो बहस चल रही है, कनवा की कंपनी के ऊपर भी बहस चल रही है, ये होता है कि जितने लोग
एक्टिवली इन्वॉल्व हैं पैसा कलेक्ट करने में, जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया या फाइनेंस मैनेजर हो गया उस ब्रांच का, उन सब लोगों का प्रॉपर्टी सीज करने का प्रावधान है। तो जो इन लोगों ने लिस्ट दिया है, जब तक वो लिस्ट नहीं होगा, सब लोगों का एक के बाद एक सबका प्रॉपर्टी जब्त करने का होना चाहिए। तो अभी हो सकता है कि कोई बड़ी मुर्गी है उसको पहले काटेंगे, फिर छोटी मुर्गी, फिर छोटी मुर्गी, क्योंकि बड़ी मुर्गी काटने के बाद क्या होता है, लोगों में पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आता है, अरे यार 400 करोड़ आ गया, मतलब छोटा छोटा पैसा भी आएगा। प्लस जो छोटे रहते हैं वो अपना कुछ इधर उधर गोलमाल करने के चक्कर में रहते हैं, वो भी रुक जाते हैं कि यार उसको नहीं छोड़ा, हमको कैसे छोड़ेंगे। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, बट इट हैज टू हैपन। जब उनकी प्रॉपर्टी सीज होना शुरू हो जाएगी तो बाकी सब छोटी मुर्गियां लाइन में आ जाएंगी। तो एक उम्मीद है कि सबको उनका हक मिलेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जरूरत नहीं है, हमको नागरिक शक्ति नरेंद्र कुमार को अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो वो प्रॉपर्टी भी हम जब्त करवाने का कार्रवाई चालू करेंगे, जिससे आपको 40,000 के बदले 45,000 रुपए मिले या जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो जो भी विक्टिम्स है, जिसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टीज बारे में, नरेंद्र भाई को कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे, आपका नाम गुप्त रखेंगे और जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देंगे या सीबीआई को देंगे और कोर्ट को भी देंगे और आप लोगों को इंसाफ भी दिलाएंगे। उम्मीद नहीं रहेगी तो फिर कैसे उम्मीद रहेगी? बहुत शुक्रिया। नरेंद्र भाई का ये कहना है कि इस आईएमए के मामले में हाईकोर्ट ने अपनी पूरी निगरानी रखते हुए जो आदेश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि एक्स एमएलए की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाए ताकि कॉन्फिडेंस आए और लोगों को उनका हक मिले। अब ये देखना है कि कब तक उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और कब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हक देते हैं। रिजवान असद, नशे में न्यूज। तो मुझे और कुछ बोलना